अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल खुमार की सेकंड लास्ट एपिसोड की न्यू प्रोमो नशर कर दी गई है, जिसमें आप देखेंगे लाइबा जिसका निकाह होने जा रहा है तो वो कॉल करके इनवाइट करती है हरीम को। आज मेरा निकाह है वकास के साथ, आप आएंगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। अब सभी लाइबा के इस निकाह पर खुश हैं। खुश नहीं है तो उसकी सगी माँ नहीं, क्योंकि उसके गले में तो तकब्बुर का तोक पड़ा है, जो कि आज भी ना कम हुआ है और ना ही खत्म। फाइज जो कि अब घर से निकलने लगा अपनी बहन के निकाह के लिए, तो ऐसे में ये वालदा फिर से इसे रोकने की कोशिश करती हैं, इसे बात करने की, क्योंकि फाइज जब से हकीकत खुली है वो अपनी वालदा से बात नहीं कर रहा। तो आज वो अपनी वालदा को कह देता है, आपने अपने बेटे को जीते जी जिंदा दफन कर दिया है। इतना तक कि अपनी माँ को उन लोगों से भी मिला दिया जैसे गुजरे हुए जमाने में शकीउल कल अपनी नापसंदीदा औलाद को दफना दिया करते थे जिंदा। ये सुनकर भी इस कहकशां बेगम का कलेजा मुंह को नहीं आता। हाँ, तड़पती जरूर है मगर अपनी अना फिर भी खत्म नहीं करती। इस वक्त में फिर भी वो नहीं सोचती कि मैं तुम्हारे साथ जाती हूँ लाइबा के निकाह में। माँ ऐसा कुछ नहीं कहती और यही कहकशां बेगम ही अकेली रह जाएगी। फाइज तो यहाँ से चला गया तो वो अब तन्हाई महसूस करती है। अब फाइज तो अपनी बहन लाइबा के पास पहुँच चुका है, तो कुछ ही देर के बाद दरवाजे पर बेल होती है। हरीम अपनी बोस के साथ आती है। फाइज को अंदाजा नहीं था कि इस निकाह में हरीम भी शिरकत करेगी। दरवाजा खोला तो अपने सामने हरीम को पाकर वो साकित ही रह गया। काफी हैरान होता है और उससे शर्मिंदा भी कि हरीम आज भी किस तरह से रिश्ते निभा रही है, इंसानियत निभाई है। उसकी आंखें नम होगी, वो एक तरफ हो जाता है। फिर यूं ही बिलाखिर वकास और लाइबा का निकाह भी हो जाता है। लाइबा इसरार करती है अपने भाई को, हरीम को, हम एक साथ तस्वीर बनाते हैं। यूं दोनों ही कपल की एक साथ सेल्फी भी बनती है। अब मुदस्सिर मियाँ तो इनके बीच में ऐसा लगा जैसे हड्डी हो सकता है वो यहाँ पर हरीम को ड्रॉप करके चला गया हो और हरीम भी वापस ऑफिस आ जाती है। मगर फाइज की तन्हाइयाँ, उसका पछतावा तो और भी बढ़ने लगा। आज हरीम को अपने साथ देखकर वो कुछ कह ही ना सका। कैसे और किस मुंह से माफी मांगे उसे समझ ही नहीं आ रही। तो वो हरीम के बॉस मुदस्सिर के पास आ जाता है। वहीं पर आकर अपने दिल की कैफियत कुछ बयान करता है। मैं तो वो बदनसीब हूँ जिसने अपनी ही खुशियों को अपनी 10 तरफ से ठोकर मारकर दूर कर दिया और फिर आज अपने ही अंदर के अंधेरों में भटक ही रहा हूँ। हरीम ने मुझसे तलाक मांगी है तो मुदस्सिर ने उसका इरादा पूछा, अगर मैं उसे तलाक दे दूं तो क्या आप उसे अपना लेंगे? ये सुनते ही मुदस्सिर ने तो कह दिया कि ये आपका मामला नहीं, आपको इस बात से कोई सरोकार नहीं होना चाहिए। तो उसी वक्त हरीम यहाँ ऑफिस में आ जाती है। फाइज को यहाँ पाकर तो वो भी हैरान हुई, जिस तरह से अचानक से फाइज ने उसे देखा था। अब यही मुदस्सिर होता है जो हरीम को उसके घर ड्रॉप करता है। अब हरीम की दिली कैफियत को ये मुदस्सिर तो अच्छे से जानता है कि हरीम मुझे चाहती ही नहीं है, बस उसे मेरे साथ हमदर्दी है, मेरी इज्जत करती है, वो कभी मुझे दिल से अपना नहीं पाएगी, इसीलिए उससे पूछता भी है, उसकी मर्जी जानना चाहता है। तो हरीम तो इस बात को लेकर खुद ही सोच में पड़ जाएगी कि फाइज से अपना ये रिश्ता नाता तोड़े तो कैसे तोड़े। और यूं ही व्यूअर्स होप सो हरीम और फाइज हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। हरीम माफ कर देगी, भुला देगी सब कुछ, क्योंकि लाइबा ने अकेले होकर हरीम को समझाया भी था कि अगर मेरे भाई फाइज की जगह पर कोई और शख्स भी होता तो वो भी बदगुमान हो जाता, क्योंकि बदगुमानी इसी तरह से दिलों में लाई गई थी। तभी तो हरीम काफी कंफ्यूज होती है, रोती भी है, बेबस होती है और बेचैन भी। वो खुद को फाइज से अलग नहीं सोच सकती और अब उसे फाइज का एहसास होगा और वो बिलाखिर उसे माफ कर ही देगी। तो व्यूअर्स, आपको क्या लगता है कि इस ड्रामा सीरियल की हैप्पी दी एंडिंग होने वाली है? क्या हरीम बाकी में माफ कर देगी फाइज को? इसके मुताबिक हमें अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।